जेई और नीट दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं। एक में इंजीनियरिंग के लिए कंपटीशन है तो एक में मेडिकल फील्ड के लिए कंपटीशन है। एंड मैंने दोनों अटैम्प्ट किए और दोनों क्रैक भी किए। आज मैं कोई भी 12 आवर स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगी। आज मैं बताऊंगी कि मैंने अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट किया था और मेरी क्या मिस्टेक्स रही थी मेरी प्रिपरेशन के टाइम पर जब मैंने दोनों एग्ज़ाम क्रैक किए। एंड मैंने जेई और नीट को दोनों को एक साथ कैसे क्रैक किया। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं सो आई एम महिमा सिंह एंड आई हैव रिसेंटली क्रैक्ड बोथ जेई मेंस एंड नीट। मेरी जर्नी उन बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। सो लेट्स start from the beginning. I did not have a perfect start. सबसे पहले एक मिथ को ब्रेक करते हैं। लोग सोचते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको परफेक्ट होना ज़रूरी है, बट ये सच नहीं है। मेरी प्रिपरेशन में भी अप्स एंड डाउन्स आए थे एंड मेरा भी कभी कभार सिलेबस कंप्लीट नहीं रहता था, बैकलॉग हो जाता था एंड मॉक टेस्ट में एक्सपेक्टेड स्कोर्स नहीं आते थे, डिमोटिवेशन होती थी। बट एक चीज़ मैंने समझ ली थी दैट कंसिस्टेंसी इज़ ग्रेटर दैन एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन। अगर आज आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं और अगले 3 दिन तक कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेटर है कि आप रियलिस्टिक प्लान बनाएं, रोज़ रियलिस्टिक आवर्स के लिए पढ़ें। एंड मेरी बिगेस्ट स्ट्रेटजी क्या थी? देखो, दोनों एग्ज़ाम्स मैंने कैसे क्रैक करे उसके पीछे एक चीज़ थी कि दोनों एग्ज़ाम्स को मैंने अलग नहीं समझा था, दोनों के लिए सेम तरह से प्रिपेयर किया था। फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में कॉमन रहती हैं एंड दोनों में ही आपको कंसेप्ट्स को स्पेशलाइज करना था, आपको कंसेप्ट क्लियर करने थे। आप जैसे ही आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे तो फिर क्वेश्चन को किसी भी तरह से मोल्ड कर दिया जाए आप अडेप्ट कर लोगे, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में मेन था कि कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना। अब बायोलॉजी के लिए मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल थी, दैट इज़ एनसीईआरटी इज़ द प्रायोरिटी। उसमें नीट स्पेसिफिक चलती थी मैं बायो के लिए, बस यही स्ट्रेटजी थी जिससे मैंने दोनों एग्ज़ाम्स क्रैक करे। अब फिज़िक्स में क्या था कि जैसे मैं कंसेप्ट करती थी, कंसेप्ट अच्छे से मैंने लेक्चर से देखे, उसके बाद मैं बेसिक क्वेश्चंस करती थी और फिर हायर लेवल क्वेश्चंस करती थी और मैं सॉल्व करती थी क्वेश्चंस खुद से। क्योंकि जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, अगर आपकी मिस्टेक भी हुई तो वो मिस्टेक आपको कुछ सिखा के जाती है, वो मिस्टेक आपको कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से याद करा देती है। अब केमिस्ट्री में मैंने 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी वो नोटिस करी, दैट इज़ कंसेप्ट, रिवीजन एंड क्वेश्चंस। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्ट्स और रिएक्शन अंडरस्टैंडिंग जिसमें मैकेनिज्म भी आ जाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन, बायोलॉजी में एनसीईआरटी इज़ द किंग, एनसीईआरटी ही सब कुछ है बायोलॉजी में। तो यही चीज़ें थी जो मैंने फॉलो की थी। अब मैं बायो में सिंपली एक बार रीड करके अंडरलाइन नहीं करती थी, बायो को मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत है। अगर मेरा बायो में कोई क्वेश्चन एमसीक्यू गलत भी हो रहा था तो मैं पूछती थी कि मेरा क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हुआ, क्या मुझे कोई कंसेप्ट नहीं आता था या फिर क्वेश्चन गलत पढ़ा मैंने, ऑप्शन में कंफ्यूज हुई या फिर एनसीईआरटी फैक्ट याद नहीं था। अब मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं। देखो, मॉक टेस्ट में आपकी जो भी गलती हो उसको आप कैटेगरी वाइज डिवाइड करो कि आपकी गलती किस लिए हुई है। जैसे कि सिली मिस्टेक, पहली सबसे बड़ी गलती है सिली मिस्टेक। दूसरी कंसेप्चुअल मिस्टेक, क्वेश्चन नहीं आया या फिर आपने गैस किया या फिर टाइम मैनेजमेंट इशू हो गया। अब जेई और नीट को एक साथ मैंने कैसे मैनेज किया था? देखो, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में कंसेप्ट्स कॉमन रहते हैं, दोनों एग्ज़ाम में फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में कंसेप्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने दोनों एग्ज़ाम को डिफरेंट तरीके से नहीं देखा था, मैंने सेम ही देखा था दोनों एग्ज़ाम को। इवेंचुअली दोनों में फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री तो सेम ही है। इनफैक्ट अब जब मैंने दोनों एग्ज़ाम दिए, जेई मेंस भी और नीट भी, तो मैंने रियलाइज़ किया
दैट नीट इज़ वे टफर दैन जेई मेंस। मैंने नोटिस किया कि फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री जेई मेंस में बहुत आसानी से मैंने सॉल्व कर ली थी। एंड आपको है ना क्या करना है कि केमिस्ट्री फिज़िक्स में अब बहुत सारे चैप्टर को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना रहे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। वो जेईई मेंस में भी आता है, वो नीट में भी आता है। अगर आपको जैसे एक चैप्टर का कंसेप्ट आता है लेकिन दूसरे चैप्टर का नहीं आता, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। इसलिए अब हर एक चैप्टर पढ़ना इम्पोर्टेंट हो गया है। आपको फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर करने हैं। अब देखो, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद जेईई लेवल की प्रैक्टिस करती थी मैं, और उसके बाद नीट स्टाइल प्रैक्टिस करती थी। ये मेरा फ़ायदा दिया था नीट के पेपर में भी। जैसे 2026 में नीट का पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का आया था, फिज़िक्स केमिस्ट्री दोनों में ही। तो मैंने जो जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे असाइनमेंट्स के थ्रू, वो यहाँ पे फ़ायदा दिया मुझे। एंड बायोलॉजी के लिए सिंपली मैं नीट स्पेसिफिक पढ़ती थी, उसमें आउट ऑफ द बॉक्स जाने की ज़रूरत नहीं थी। अब व्हाट वुड आई डू डिफरेंटली? अगर मुझे दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़े तो मैं ऐसी क्या चीज़ है जो दोबारा करूँगी? सबसे पहले बैकलॉग को एक्यूमुलेट नहीं होने दूँगी। अगर एक चैप्टर के चक्कर में आप 10 चैप्टर को बैकलॉग बना लेते हैं तो आप मूर्ख हैं, सच में मूर्ख हैं। वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है कि एक चैप्टर के चक्कर में 10 चैप्टर बैकलॉग में चले जाएं आपके। दूसरी चीज़ है रेगुलर रिवीजन। बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आराम से बैठ के रिवीजन करेंगे। वो बात कभी नहीं आता। रिवीजन डे 1 से होना चाहिए, सिलेबस के साथ साथ रिवाइज करना है। तीसरी चीज़ है मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। कंसेप्ट्स आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से आपके मार्क्स बूस्ट होते हैं। अब कंपैरिजन कम करना है और सेल्फ एनालिसिस ज़्यादा करना है। आपको दूसरे के मॉक टेस्ट के मार्क्स से कंपेयर नहीं करना, आपको अपनी गलतियाँ रिड्यूस करनी है। सो दैट वाज माई जर्नी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एंड क्रैकिंग बोथ JEE Mains and NEET. And if you are preparing for either of these exams, then I want you to remember one thing, that is you don't need a perfect preparation strategy, you need a consistent one. अगर आपके मॉक टेस्ट स्कोर गंदे आ रहे हैं, बैड मॉक टेस्ट स्कोर हैं, तो एनालिसिस करो। अगर बैकलॉग है तो प्लान बनाओ। एक दिन आपका वेस्ट हो गया है तो नेक्स्ट दिन आपको रीस्टार्ट करना है। Don't let one day become a bad week. And if you want, then I can make a complete series where I will break down my physics, chemistry and biology strategy, including both how I analyzed my mock test and how I approached the questions. So don't forget to subscribe the channel, and I'll see you in the next one.